नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर आप सभी किसान दोस्तों का। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं 5 ऐसे कारणों के ऊपर बात करने वाला हूं या बताने वाला हूं जिससे बकरी फार्म अक्सर बंद हो जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो के थंबनेल में भी देखा, टाइटल में भी देखा कि मैं इन्हीं टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं, आप लोगों को अपनी एक राय देने वाला हूं कि अक्सर बकरी फार्म जो हैं किन किन परेशानियों की वजह से या कौन कौन सी समस्याओं की वजह से फार्म अक्सर बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आपको इससे कोई भी जानकारी मिस ना हो। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल पर एकदम नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का तरीका ये है कि इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा उसको प्रेस करना है और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना है ताकि इन फ्यूचर मैं जो भी बकरी पालन से संबंधित वीडियो लेकर आऊँ वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला कारण आपके साथ शेयर करता हूँ कि शेड का सही ना होना पहला मेन कारण हो जाता है बकरी फार्म बंद होने का। क्योंकि अगर शेड सही नहीं है तो इसमें हवा पानी का सीधा असर बकरियों की सेहत पर पड़ता है, जिससे बकरियां बीमार पड़ती हैं, बीमार हो जाती हैं और उनकी सही टाइम पर अगर देख रेख ना की जाए तो मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसलिए आप सभी किसान दोस्तों से मेरा अनुरोध है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी अपना शेड बनाएं वो हवा और पानी को देखकर बनाएं, है ना। कि अगर सर्दियों के समय पर ठंडी हवा का सीधा असर या गर्मियों के समय पर जो गर्म हवाएं हैं, लू है, उनका असर डायरेक्टली बकरियों पर ना हो, उनकी सेहत पर ना हो। बारिश के समय पर भी आपको विशेष तौर पर पानी का ध्यान रखना है कि डायरेक्टली जो है पानी बकरियों पर ना पड़े। कुछ इस तरीके से आप अपना शेड बनाइए और शेड बनाने पर यह भी विशेष ध्यान देना है कि हमको ज़्यादा लागत नहीं लगानी है। ऐसा होता है अक्सर कि शेड अच्छा बनाने के चक्कर में जो कोई भी किसान है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है शेड पर खर्च कर देते हैं और बकरियों पर या बकरियों के खाने पर पैसा कम खर्च होता है। तो ये मुख्यतः मेरे तरफ से पहला ये कारण है ना। कि जैसे अगर आप बारिश के समय पर अगर बकरियां पानी के संपर्क में आती हैं तो नमी के कारण उनमें बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, सर्दी जुकाम की शंका बनी रहती है और परेशानी बढ़ जाती है। ठंड के समय पर अगर ठंड की हवाओं के से इनका डायरेक्टली कांटेक्ट रहता है तो भी सर्दी की समस्याएं होने की शंका बनी रहती है। गर्मी में भी यही कारण होता है, गर्म हवाओं के कारण। तो इसलिए हमको सर्दियों और गर्मियों को ध्यान में रखते हुए, हवाओं को ध्यान में रखते हुए अपना शेड जो है तैयार करना है। जिससे क्या होगा कि बकरियों की जो सेहत रहेगी वो सही बनी रहेगी, वो स्वस्थ रहेंगी, मृत्यु दर कम होगी, तो हमारा फार्म जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चलता रहेगा। अब दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ, नस्ल का सही चयन ना होने की वजह से। आपको अपने यहाँ पर अपने क्लाइमेट के अनुसार बकरियों का चयन करना चाहिए। आपके क्षेत्र में पहले आपको ये एक रिसर्च करनी है कि कौन सी नस्ल का जो पालन है वो किया जा रहा है। 1-2 फार्म आप बाकायदा विजिट करें, वहां पर देखें। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, अक्सर लोग कहते हैं या वीडियो में भी आप देखते होंगे कि सिरोही, जमुनापारी, इन सारी नस्लें जो है मध्य प्रदेश के किसी भी रीजन में या इंडिया के किसी भी रीजन में इसका पालन किया जा सकता है। परंतु उन बकरियों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो गुण हैं, वो एक राजस्थान वाले गुण होते हैं। तो आपको अपने यहाँ पर क्लाइमेट में कौन सी नस्ल का पालन अच्छे तरीके से किया जा रहा है, आपको ये रिसर्च रखनी है और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, यहाँ पर पाई जाने वाली इनकी लोकल ब्रीड्स कहलाती हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल भी दिया आप लोगों को
की जो सिरोही है वो मूलतः जो है राजस्थान में पाई जाती है। तो ऐसा क्या कारण है कि सिरोही जो है वो राजस्थान के क्षेत्र में मूलतः बहुतायत पाई जा रही है? और अगर मध्य प्रदेश रीजन की बात करें तो जो जमुनापारी चंबल है वो चंबल के रीजन में, मध्य प्रदेश के चंबल के रीजन में अक्सर पाई जाती है। तो ये कुछ क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आपको अपनी नस्ल का चयन करते समय आपके यहाँ पर अपने क्लाइमेट का असर, क्लाइमेट का प्रभाव जरूर देखना है, या आपके वातावरण में, आपके क्लाइमेट में कौन सी नस्ल जो है वो बहुत बेहतर रिजल्ट दे रही है। इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आपके यहाँ पर आने पर बकरियां जो हैं वो बेहतर ग्रोथ करेंगी, बीमार कम पड़ेंगी, तो नुकसान कम होगा और हमको थोड़ा सा प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। अब बात आ जाती है दोस्तों तीसरा जो मेन कारण है जिसकी वजह से अक्सर बकरी फार्म जो बंद हो जाते हैं वो है मौसमी वैक्सीनेशन और डीवॉर्मिंग। आपको समय समय पर, अब मैं पहली बात कर लेता हूं वैक्सीनेशंस के बारे में, टीकाकरण के बारे में। आपको समय समय पर सारे वैक्सीनेशन देना जरूरी हो जाते हैं हमारी बकरियों को घातक बीमारी से बचाने के लिए। जैसे कि हम देखें PPR, FMD, ET, HSBQ, इनका समय समय पर टीकाकरण होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाता है किसी भी एक बकरी पालक के लिए। अगर आप समय समय पर टीका दे रहे हैं तो जो वायरल इन्फेक्शन होने वाले हैं वो आप किसान भाइयों को अपनी बकरियों से बचा सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन से होता ये है कि किसान के पास ज्यादा समय नहीं होता है। जैसे अगर किसी भी एक बकरी को PPR हो गया है तो किसान के पास ज्यादा समय नहीं होता है, कम समय में वो जो इन्फेक्शन है वो सारी बकरियों को हो सकता है और एक बहुत बड़ा नुकसान हमको झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए आप समय पूर्व ही वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। जैसे PPR का टीका हर साल लगना चाहिए, FMD का टीका 6 माह में लगता है तो वो बाकायदा लगना चाहिए। तो इन सारी चीजों का विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। ये इनकी जो कीमत है, वो टीकों की कीमत जो है वो बहुत कम है, उतनी ज्यादा नहीं है। और अगर आप डॉक्टरी संपर्क में रहते हैं तो नॉर्मल फीस लेकर भी डॉक्टर आपके यहाँ पर टीका लगा सकता है। तो समय समय पर टीका जरूर लगवाएं। इनकी कीमत ज्यादा नहीं होती है, इन्हें आप नजदीकी पशु चिकित्सालय से या किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग भी अहम हिस्सा बन जाता है। आपको हर 3 महीने के अंतराल में डिवॉर्मिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो भी इनके खाने पीने में होने वाली समस्याएं होती हैं वो डिवॉर्मिंग से कम हो जाती हैं। जो भी हम फीड वगैरह दे रहे होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जो हमको पता नहीं होता है और इनके खाने पर इनके साथ मिक्स हो जाते हैं या ऑलरेडी रहते हैं। जैसे हरे चारे पर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जो बकरियों को इफेक्ट करते हैं, इसलिए समय समय पर डिवॉर्मिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इनके जो पेट की समस्याएं हो जाती हैं डिवॉर्मिंग करने से वो खत्म हो जाती हैं। इसके साथ साथ हमको, ये तो हो गई अंतःजीवी की बात है ना, डिवॉर्मिंग से जो अंदर पाए जाने वाले कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इनके साथ साथ हमको बाह्यजीवी जैसे जू, किलनी, इनका भी विशेष तौर पर ध्यान देना है। समय समय पर इन पर भी रोकथाम करनी है, इनके ऊपर भी समय समय पर देखरेख करते रहनी है बकरियों की, ताकि जो जू है, किलनी है, इनका प्रभाव ज्यादा हमारी बकरियों की सेहत पर ना पड़े, वो बकरियां स्वस्थ रहें, खाएं पिएं और बेहतर उत्पादन करें। मैं अब बात करता हूं दोस्तों चौथे पॉइंट के ऊपर कि चौथा पॉइंट क्या है। मेरे हिसाब से सही खुराक का ना होना, हर एक बकरी के लिए एक सही खुराक ना होना, ये चौथा पॉइंट बन जाता है किसी भी बकरी फार्म बंद होने का। किसान भाइयों के लिए सबसे अहम बात है यह बकरी खुराक, इसी से अपना फार्म जो है कि सही से चलेगा, है ना। मतलब कहा जाए तो खुराक से ही हमारा फार्म जो है सही चलेगा, बकरियां ग्रोथ करेंगी। जिस बकरी या बकरे की जो खुराक है वह समय समय पर नियमित रूप से आपको देना चाहिए। जैसे उम्र के हिसाब से खुराक का सही होना बहुत ही ज्यादा बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि खुराक जैसा आप देखें कि जो बेबी हैं, अदंत हैं, मैच्योर हैं, प्रेग्नेंट बकरी हैं या जो ब्रीडर बकरा है, सबकी जो खुराक है वो अलग अलग
अलग अलग हिसाब से होती है। ऐसा नहीं कि आप अगर मान लीजिए सप्लीमेंट दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, तो आप दाना एक साथ दे दिया तो वो भी नुकसानदेह होता है। जैसे आपको अगर अदंत बकरी को है 300 ग्राम आपको दाना देना है तो उसे एक टाइम इंटरवल पर दीजिए, सुबह दीजिए, दोपहर में दीजिए, कुछ है ना, एक समय समय पर दीजिए ताकि वो 300 ग्राम जो है वो 3 बार में आप उसे दे सकें। 100-100 ग्राम करके आप उसे आराम से दे सकें। इसी हिसाब से आपको अपने फार्म पर अलग अलग बकरियों की उम्र के हिसाब से आपको दाना या सप्लीमेंट या खुराक जो है वो देना है। जैसे ब्रीडर जो है, ब्रीडर और गाभन बकरी, इनकी विशेष तौर पर अलग अलग से क्या करना है, देख रेख करनी है। चौथा और आखिरी पॉइंट, पांचवा और आखिरी पॉइंट है दोस्तों सेल से संबंधित। दोस्तों अगर आपने खुराक सही रखी है, आपने विशेष तौर पर टीकाकरण सही समय पर लगाए हैं, डिवॉर्मिंग समय समय पर की है, तो आपके यहाँ पर जो बकरियां होंगी वो बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही हेल्दी होंगी। इसलिए आपके यहाँ पर जो ब्रीड तैयार होगी वो बहुत ही शानदार तरीके से होगी, शानदार होगी। इसलिए अगर आपकी ब्रीड बहुत अच्छी है, आपके यहाँ पर जो नस्ल है, बकरियां हैं बहुत ही अच्छी हैं, तो आप मान के चलिए कि आपके यहाँ पर जो भी बकरियां आप रखें उनके बेचने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। इसी हिसाब से आपका रेट जो है वो दूसरी बकरी की तुलना पर बहुत अच्छा मिलता है। और अगर मान लीजिए आप समय समय पर बकरियां जो हैं अगर नहीं तैयार कर पाते हैं तो हमारे फार्म पर उन बकरियों की जो फीडिंग कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी। जिससे क्या होता है कि जिस एज पर जो बकरियां हैं, बकरे हैं, वो बेचने चाहिए या हमारे फार्म से निकल जाने चाहिए, वो नहीं जा पाते हैं, तो हमारी जो फीडिंग कॉस्ट है वो सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। उनका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ता चला जाता है और हमको लास्ट में होता ये है कि लॉस होता है। तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से 5 मुख्य कारण थे जिससे अक्सर जो है कोई भी बकरी फार्मर जो है, जो भी किसान है, वो इन्हीं कारणों की वजह से फार्म जो है उसको बंद करना पड़ जाता है। मुख्यतः मैंने 5 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया है। इसमें आपको ऐसी कौन सी बात लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे किसान दोस्तों के लिए अगर आपके मन में कोई सुझाव, कोई सवाल हो जो आप अपने या कोई राय देना चाहते हो तो वो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें और अपना एक्सपीरियंस जो है वो लोगों तक साझा करने है ना की कोशिश करें। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पर कमेंट करें ताकि मैं नहीं तो हमारे जो किसान दोस्त हैं उस जानकारी को वो उनको मिल सके और वो आने वाली परेशानियों से जो है वो आराम से उस परेशानी से अपने यहाँ पर उसका सामना कर सकें, उसका इंतजाम कर सकें कहा जाए तो। मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।